नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो वास्तु पे आधारित है और आज हम रेमेडीज़ के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आज जो रेमेडीज़ का टॉपिक है वो ये है कि यदि घर में कहीं भी सेप्टिक टैंक है तो सेप्टिक टैंक का क्या ट्रीटमेंट होगा। यह मैं आपको बता दूँ, सेप्टिक टैंक और टॉयलेट सीट ये दोनों के रेमेडीज़ अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो ये SSW में टॉयलेट की सीट लगी हुई है। यदि सीट गलत जोन में आ रहा है तो उसका रेमेडी क्या है। जैसे SSW में टॉयलेट सीट है तो ये सही है, यहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही टॉयलेट सीट यदि साउथ वेस्ट में होता तो क्या करते, तो सीट के चारों तरफ ब्रास की स्ट्रिप लगा देंगे। यदि ये सीट साउथ में होता तो क्या करते, तो कॉपर के स्ट्रिप लगा देंगे। यदि ये ईस्ट में होगा तो क्या करेंगे, तो SS के स्ट्रिप लगा देंगे। यदि ये वाटर के जोन्स में होगा तो क्या करेंगे, तो वाटर के जोन्स में आप एल्यूमिनियम भी लगा सकते हैं, SS भी लगा सकते हैं और आयरन भी लगा सकते हैं। यदि ये स्पेस के जोन में होगा तो क्या करते, तो आयरन के स्ट्रिप आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रिप के द्वारा आप टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन सेप्टिक टैंक का ट्रीटमेंट कैसे होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एक बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है, ये सेप्टिक टैंक है जो फ्लोर लेवल के नीचे है। और ये सेप्टिक टैंक 3 जोन्स में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, NNW में और नॉर्थ में। तो सबसे पहले हम ये समझें कि क्या प्रॉब्लम देगा। नॉर्थ वेस्ट में यदि सेप्टिक टैंक आपका आ रहा है तो वो सपोर्ट का इशूज़ क्रिएट करेगा। साथ ही साथ यदि आपकी फैक्ट्री है या दुकान है या ऑफिस है तो जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, तो वो स्टाफ आपके नहीं टिकेंगे। किसी न किसी कारणवश स्टाफ से समस्या बनी रहेगी। आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, बैंकों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको समय पे कर्जे नहीं मिलेंगे, लीगल इश्यूज़ बढ़ेंगे। साथ ही साथ NNW में चूँकि ये आ रहा है तो NNW में होने पे सेक्स एंड अट्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। यदि विवाह योग्य घर में बच्चे हैं तो फिर उनके शादियों में समस्या आएगी, सही जगह पे रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ नॉर्थ में भी आ रहा है, मनी एंड अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। NNW में होने से एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि यदि आपका बिजनेस है तो लोग आपके जो भी प्रोडक्ट हैं उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो अट्रैक्शन का यानी NNW जोन सिर्फ फैमिलियर यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन या मैरिज तक ही सीमित नहीं है, ये प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगी, लोग आपकी तरफ झुकाव ही कम हो जाएगा। तो ये भी सम्मिलित रूप से यानी जितने जोन्स में सेप्टिक टैंक जाएगा तो सभी के निगेटिव इम्पैक्ट आपको मिलेंगे। अब इसका क्या उपाय है। उपाय जैसा कि इनको किसी ने बताया था, इनका नया ही घर बना हुआ है, अभी इसमें इनका गृह प्रवेश भी नहीं हुआ है। तो कुछ लोग जो इनके रिलेटिव्स हैं वो आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये सेप्टिक टैंक गलत है। उन्होंने इसको पूरे को नॉर्थ वेस्ट ही समझा था, क्योंकि जब तक आपके पास मैप नहीं होगा तो क्लियर डायरेक्शन पता नहीं चलती है। तो उन्होंने ये कहा कि ये नॉर्थ वेस्ट में, इसको हटा के यहाँ साउथ वेस्ट कर दो। लेकिन चूंकि यहाँ सीढ़ी बनी हुई है तब उन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया। तो जैसे इस क्लाइंट ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने ये कहा कि पहले 16 जोन का मैप बनवाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैप बनने के बाद आप देखेंगे कि इनकी एंट्री W7 W8 की आ रही है। यानी सिर्फ एक सेप्टिक टैंक ही प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये मेन गेट भी प्रॉब्लमेटिक है, यानी इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ सेप्टिक टैंक का भी करना पड़ेगा। अब एंट्री की ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे आयरन की स्ट्रिप डाल देंगे तो ये बंद हो जाएगी। यदि इसमें कुछ पॉजिटिव ऑप्शंस इनको ढूंढना है, वैसे पॉजिटिव ऑप्शन N3 का होगा जो कि यहाँ नहीं मिलेगा, और W4 होगा जो कि इनको नहीं मिलेगा। तो कम से कम W5 की तरफ से यदि आना चालू कर लें, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि सीढ़ी यहाँ से चालू हो रही है और ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो W5 की एंट्री इनको नहीं मिलेगी। N2 की एंट्री इनको मिल सकती है। तो मैंने यही सजेस्ट किया कि किसी भी तरह से करके कोशिश करो। N2 भी ख़राब है लेकिन W7 और W8 की तुलना में अच्छा है। N2 को भी ब्लॉक करना होगा, N2 को एल्यूमिनियम के स्ट्रिप से करेंगे और W7 W8 को आयरन के स्ट्रिप से करेंगे। मैंने एक ये भी सजेस्ट किया कि आप W7 W8 जो है ये थोड़ा सा चौड़ा है, तो इसको भी आप गेट रखना, नॉर्मली इसको बंद करके रखना। सामान्य यूज़ के लिए आप N2 यदि पैदल आना जाना है, बाइक रखनी है तो आप यहाँ से कर लो, या फिर अकेले किसी को यानी पैदल आने गाड़ी नहीं डालनी तो फिर N2 का आप यूज़ कर लो। तो एक मैंने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इनको बताया। अब वापस आते हैं सेप्टिक टैंक पे। सेप्टिक टैंक का क्या ट्रीटमेंट है।
सेप्टिक टैंक के ट्रीटमेंट ये है, ये जहाँ है वहीं रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ से इसको शिफ्ट करने में ये पूरे पॉजिटिव जोन जो वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में जो बेडरूम आएगा ये पूरा ख़राब हो जाएगा, पहला इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट, चूँकि अब घर बन गया है, अब इसके अंदर में तोड़ के फिर इसके अंदर सेप्टिक टैंक बनवाना, ये 1.5 से 2 लाख का खर्चा हो जाएगा। यानी जैसे एक खाली ज़मीन होती, जैसे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसी टाइम यदि इसके जगह पर ये कंस्ट्रक्शन यहाँ हो गया होता तो नॉर्मली 1 लाख के लगभग में हो जाता। लेकिन चूँकि अब ये घर पूरा बन चुका है, तो अब इस फर्श को तोड़ के फिर इसको बनवाना नीचे से, तो वो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2 लाख भी हो सकता है। तो अब क्या उपाय है? अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप सेप्टिक टैंक देख रहे हैं, इस सेप्टिक टैंक और दीवारों के बीच में कुछ जगह छोड़ा गया है। यहाँ ये आउटर वाल है, ऐसे या आउटर वाल है। तो सेप्टिक टैंक की वाल और आउटर वाल, इनके बीच में एक गड्ढा किया जाए। यानी जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो सेप्टिक टैंक की वाल होगा, इससे कम से कम 6 इंच या 1 फीट की दूरी पर चारों तरफ से एक गड्ढा खोदना होगा। सेप्टिक टैंक की दीवार से 1 फीट की दूरी पे एक गड्ढा खोदना होगा। वो गड्ढा कितना गहरा होगा? आइडियल सिचुएशन ये है कि वो गड्ढा एकदम नीचे तक जाए जहाँ से दीवार आई है, लेकिन यदि संभव नहीं है तो कम से कम 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए। उस गड्ढे में चारों तरफ से आपको जिस जोन में सेप्टिक टैंक जा रहा है उसके एलिमेंट की रॉड डालनी है। जैसे इस सेप्टिक टैंक की मैक्सिमम एरिया वाटर के जोन्स NNW और नॉर्थ में आ रहा है, थोड़ा हिस्सा नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो आप इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम या आयरन की रॉड डालेंगे। वैसे प्रीफरेबल आयरन होगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट स्पेस का है और ये स्पेस जो है वो वाटर के लिए सपोर्टिव होता है, तो आप आयरन के रॉड चारों तरफ से डाल सकते हैं। मोटे रॉड 16 mm जो 16 mm वाली होती है, या फिर जो एंगल्स होता है वो चौड़ा वाला, तो वो आप लोहा का जो एंगल होता है उसको आप इसमें डाल सकते हैं चारों तरफ से। चारों तरफ से जब लोहे का एंगल डालेंगे मेटल, तो वो एनर्जी ब्लॉक करेगा, साथ ही साथ अपने एलिमेंट के द्वारा इस जोन्स के एनर्जी को, यानी जो एलिमेंटल स्ट्रेंथ होता है उसको बढ़ाएगा। इसके साथ साथ जैसे यहाँ आयरन डालनी है, तो आयरन के लिए आप रॉड ले सकते हैं 16 mm की। आप छोटे छोटे 1 से 1.5 फीट या 2 फीट के या 3 फीट के आप रॉड कटवा सकते हैं और उनको 6-6 इंच पे या फिर 1-1 फीट पे चारों तरफ से ज़मीन में इंसर्ट कर देना होगा। यानी पहला स्टेप आपने क्या समझा कि जिस जोन में सेप्टिक टैंक होगा उसके रॉड को लगा देना है। कैसे? इस प्रकार जैसे हम टॉयलेट सीट को ब्लॉक करते हैं ना, वैसे। उसके बाद हमें रॉड लेने हैं जो 6 इंच से, यानी 6 इंच से लेके 2 से 3 फीट का लंबा होना चाहिए, और उसको अंदर डाल देना है, ड्रिल करके अंदर डाल दीजिए। तो वो 6 इंच से 1 फीट के डिस्टेंस पे होगा। वो एनर्जी ब्लॉक करने के साथ साथ एलिमेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेप्टिक टैंक क्या है, पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का स्थान है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करना होगा और निगेटिविटी को ब्लॉक करना होगा। इसके साथ साथ आप वाइट क्रिस्टल चिप्स यहाँ पे चारों तरफ, ये 8 फीट ये 8 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा है, यानी 8 × 10 के, और इसकी गहराई भी 8 फीट है। तो ये इसका डायमेंशन है। इस स्थिति में यहाँ पे आपको वाइट क्रिस्टल चिप्स कम से कम 25 से 30 किलो वाइट क्रिस्टल चिप्स लेना होगा और इसको चारों तरफ से बिछा देना पड़ेगा। ये क्रिस्टल चिप्स यहाँ पे पॉजिटिविटी जनरेट करेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे चाहें तो 2 इंच वाले जो पिरामिड्स होते हैं, उस 2 इंच वाले पिरामिड को डालना पड़ेगा। ब्रास पिरामिड आइडियल होगा। वो ब्रास पिरामिड को चारों तरफ से 2-2 फीट की या 3 फीट की दूरी पे हम डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर से हमें मिट्टी डाल के, या जो पत्थर या जिस जगह पे आप होंगे, जो भी उसका होगा, मिट्टी या बालू, जो या पत्थर आप यूज़ करते होंगे, वो डाल के, और फिर ऊपर से ये RCC या जो आपको टाइल्स वगैरह लगानी है वो लगा देंगे। लगाने के बाद
इसके ऊपर जो पत्थर आएगी, या फिर सपोज करो कि आपने इसमें टाइल्स लगवानी है, वो इसके एलिमेंट का यानी वाइट कलर का ही हमें यूज़ करना होगा, वाइट या क्रीम कलर का। तो इस प्रकार से हम इस सेप्टिक टैंक का इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ कर सकते हैं। लेकिन यही सेप्टिक टैंक यदि नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, इसका कोई रेमेडीज़ नहीं होगा। NNE में आ जाए तो इसका कोई रेमेडीज़ नहीं होगा। ब्रह्म स्थान में आ जाए तब भी इसका कोई रेमेडीज़ नहीं होगा। इसको चेंज कर लें, चेंज करना ही बेटर ऑप्शन है। यदि आप मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार की वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन वास्तु मैं फ्लैट्स का करता हूँ, या फिर आपका घर जिसमें ऊपर वाला फ्लोर आपका है, यदि ज़मीन के साथ यानी प्लॉट के साथ आपका घर है या फैक्ट्री है या ऑफिस है, तो उस स्थिति में ऑफलाइन वास्तु कराना ही बेटर ऑप्शन है। क्योंकि जहाँ ज़मीन जुड़ी होती है वहाँ लैंड एनर्जी का रोल होता है, और लैंड एनर्जी को पकड़ना या उसकी रेमेडीज़ ऑनलाइन में प्रैक्टिकली इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो ये चीज़ मैंने पहले बता दी कि आपको डिसीज़न लेने में आसान होगा। आप कुंडली कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं या मेरे एस्ट्रोलॉजी या वास्तु के कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, तब भी मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।